एक बार फिर सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको जानकारी देंगे एक नई रोग के बारे में। और आज का रोग होगा नाभि का टहलना। जब नाभि एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, खिसक जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है और इससे क्या क्या परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों, इस नाभि खिसकने के कारण क्या होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो नाभि खिसकने का मुख्य कारण दोस्तों होता है कि पैर का किसी भी अचानक झटकेदार पैर पड़ना, या झटका लगना, या खेलकूद के समय सीढ़ी उतरते समय, या ये कह सकते हैं कि जब अचानक किसी बोझ को ले जाते हुए एकदम झटका लगता है तो नाभि खिसक जाती है। तो उससे हमें तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि दस्त होना, कब्ज होना, पेट में दर्द की शिकायत होना। ऐसे इस प्रकार की जो शिकायत होती हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, दर्द भी होता है, और इसके लिए हमें कोई ना कोई उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या उपचार करना है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप लाइक करते हुए अपने लोगों को शेयर करें, जिससे कि आपका चैनल हो जाए और आप अपने रोग के अनुसार, अपने समस्या के अनुसार किसी भी जानकारी को आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो लीजिए दोस्तों, हम बताते हैं अब आपको कि किस तरीके से आपको ये समस्या होती है। तो दोस्तों, नाभि जब खिसकती है तो वो ऊपर की तरफ भी खिसकती है, नीचे की तरफ भी टल जाती है, और इधर से उधर भी खिसक जाती है। अब इनके इधर उधर खिसकने के समस्या क्या होती हैं वो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि नाभि अगर ऊपर की तरफ टली हुई हो तो कब्ज होती है, पेट में गैस बनती है, और अधिक ऊपर टली है तो इससे आपका जो मल है वो टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो ऐसी समस्या होती है। और जब आपकी नाभि नीचे की ओर सरकती है तो आपको पतले दस्त हो जाते हैं, भोजन नहीं पचता है, पेट दर्द होता है, या पेट में ये कह सकते हैं गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ होती है। और दोस्तों, अगर नाभि अगल बगल में टली हो तो आपके पेट में तेज़ दर्द होता है, भयानक दर्द होता है। और इसके अलावा जैसे महिलाएं होती हैं तो उनको भी लिकोरिया, दर्द की शिकायत, या जो मासिक धर्म होता है उसमें अनियमितता हो जाती है, और कोई भी गर्भाशय के रोग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, नाभि के खिसकने से कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। अब हम बताते हैं दोस्तों इसका उपचार क्या है। एक ऐसा उपचार बताएंगे कि उसको करने से वो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा और बार बार की समस्या होने वाली है, इससे बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको उत्तान पाद आसन करना चाहिए। उत्तान पाद आसन कैसे करना है, जो हमारी खिसकी हुई नाड़ी है उसको हमें ठीक करना है। तो उससे पहले दोस्तों हम एक जानकारी और आपको देते हैं कि नाभि जब खिसक जाती है तो उसकी जांच हम कैसे करें। तो आपको खाली पेट, पीठ के बल सीधे लेटने को कहें कोई भी मरीज है तो, फिर नाभि पर एक हाथ की पांचों उंगलियों को इकट्ठी करके अंगूठे को नाभि पर रख करके अंगूठे से नाभि स्थल को दबाएं, और फिर देखें हृदय की जैसे धड़कता है जैसे, तो उसी प्रकार से आपको अगर मालूम पड़ता है तो आपको समझना चाहिए कि जो नाभि है वो ठीक से काम कर रहा है। यदि ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर मालूम पड़ता है तो जो नाभि खिसकी हुई है उसका पता लग जाता है, उससे खराबी होती हैं। तो अब बताते हैं हम दोस्तों इसको कैसे हमें अपने स्थान पर नाभि चक्र को लाना है। तो हमने जैसे आपको बताया कि उत्तानपाद आपको आसन करना है। तो दोस्तों, उत्तानपाद आसन कैसे होता है उसके बारे में हम आपको सरल तरीके से समझाते हैं। आपको खाली पेट सुबह पीठ के बल सीधे लेट जाना है, दोनों हाथ शरीर के दोनों ओर रखिए, और दोनों पैरों की जो एड़ियां हैं पंजे साथ साथ मिला करके रखेंगे। फिर आप धीरे से सांस भीतर की ओर खींचिए। इसके बाद धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर 30 से 40 अंश का कोण बनाते हुए और उनको उठाइए धीरे धीरे। करीब आपको 5-6 सेकंड तक
इसी स्थिति में आपको रखना चाहिए और सांस को अंदर अंदर ही रोकिए। फिर आपको धीमी गति से पैर नीचे की ओर लाएंगे, सांस छोड़ दीजिए फिर आप, और करीब 7-8 सेकंड रुक करके फिर वही क्रिया आपको करनी है। तो इस क्रिया से दोस्तों आपकी जो टली हुई नाभि है वो 7-8 बार करने से, और अगर साधारण समस्या है तो 3-4 बार ही आपको करना चाहिए। और इस आसन से जो पेट के और भी पाचन तंत्र वगैरह अगर उसमें खराबी दिख रही है तो दोस्तों वो भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो ये जो दोस्तों आपको हमने उपाय बताया ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसको आपको खाली पेट करना चाहिए। अगर आप इसको खाली पेट करते हैं तो खाली पेट नाभि अपनी जगह पर बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, चाहे इधर उधर टली हो या ऊपर नीचे टली हो। इस प्रकार करने से जो आपका नाभि चक्र है वो ठीक स्थान हो जाता है, और आपकी जो पेट की समस्या हैं, पेट के जो रोग पैदा हो रहे हैं वो सभी शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप नाभि चक्र को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितने सरल तरीके से हम नाभि चक्र को ठीक कर सकते हैं, और वो भी एक योग के द्वारा। और वो योग हमने बताया उत्तानपाद आसन के द्वारा। ये बहुत सरल उपाय है, और इसको करने से आपको कुछ दिन करेंगे आप 1-2 दिन, तो ये बार बार की समस्या है वो हमेशा के लिए दोस्तों ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस समस्या को, और जो पेट की समस्या है, पेट के जो दर्द है, कब्ज है, गैस है, या और भी कोई ऐसी समस्या पैदा हो रही है तो उस तरीके से आप ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी जानकारी हमारी यहीं तक है, और तो इस प्रकार से आप नाभि चक्र को ठीक ला सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ सभी दोस्तों को हमारी तरफ से नमस्कार, जय माता दी।